डीलिंग विद ब्रैकेट्स। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि ये क्लियरली समझ आ सके कि हमने ब्रैकेट्स को कैसे ट्रीट करना है। 10 is subtracted from a number and then the result is multiplied by 5. 10 is subtracted from a number, हम कहते हैं x is the number और 10 is subtracted from it, और जो रिजल्ट आया है इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से। द रिजल्ट इज मल्टीप्लाइड बाय 5। जाहिर है अगर हम ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे और अगर हम इसको इस तरह लिख दें तो ये तो एक्चुअली क्या होगा, 10 से 5 मल्टीप्लाई हो गया, जबकि हमने रिजल्ट जो टोटल रिजल्ट आया है उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने यहाँ ब्रैकेट यूज की, इस तरह हम नहीं लिख सकते। तो अब ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे तो आप इसे सिंपली ऐसे ही समझ लें कि ये इस तरह लिखा हुआ है 5x माइनस 10, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट या राइट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अब आप इसे करेंगे, ये पहले आप इसको 5 से x को मल्टीप्लाई करें, ये हो गया 5x, फिर 5 को 10 से मल्टीप्लाई करें और साइन दरमियान में माइनस का आएगा, तो ये इक्वल होगा 5x माइनस 50। इस तरह से हम ब्रैकेट को ट्रीट करते हैं। जैसे कि आप ये एक और केस नंबर 1 देखें, ए ब्रैकेट स्टार्ट बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज, बी और सी ब्रैकेट के अंदर हैं प्लस के साइन के साथ, तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, पहले आप ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी। मल्टीप्लिकेशन का साइन वेरिएबल के दरमियान लगाना जरूरी नहीं है, इसलिए हमने इसे ए बी लिख दिया है। फिर प्लस का साइन है, फिर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया ए सी। अब ये ब्रैकेट ओपन हो चुकी है। इसी तरह इस केस नंबर 2 को देखें, के इंटू डी माइनस टी प्लस पी, तो पहले के को इससे मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा के डी, फिर है माइनस, फिर के को टी से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा के टी, फिर है प्लस का साइन, फिर के को पी से मल्टीप्लाई करें, के पी, तो ये ब्रैकेट ओपन हो गई। फिर इसमें देखें 10 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3, 10 तो ब्रैकेट के साथ कोई लिंक नहीं है, इंडिपेंडेंट है, अलहदा रहेगा, अलबत्ता 4 ब्रैकेट से पहले है, मल्टीप्लाई करें 4x हो गया, फिर इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, पहले माइनस आएगा 4 इंटू 3, तो ये टोटल हो जाएगा 10 प्लस 4x माइनस 12, और सिंप्लीफाई करें तो ये 10 और माइनस 12, तो ये बचेगा 4x माइनस 2। इसी तरह नेक्स्ट देखें, ये है 2 ब्रैकेट स्टार्ट 3x प्लस 4 प्लस 6, अब 6 इंडिपेंडेंट है, ब्रैकेट से इसका कोई लिंक नहीं है, प्लस इसको सेपरेट कर रहा है, तो पहले 2 को 3x से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 6x, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 8, और ये है प्लस 6, तो ये बन जाएगा 6x प्लस 14। फिर अब ये लास्ट वन को देखें, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5y, ये हो गया 20y, माइनस 4 इंटू 3 12t, माइनस, अब ये माइनस इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि अंदर वाले जो माइनस है उनसे मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज होगा, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 6y, अब माइनस 3 इंटू माइनस 2, ये हो जाएगा प्लस। ये मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स हैं, इससे पहले जो वीडियोस हैं अर्थमेटिक की, उनमें ये टॉपिक डिस्कस हो चुका है, इसलिए यहाँ पर इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि किस तरह से नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है या दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। उसके लिए आप अर्थमेटिक को दोबारा से देखें, अगर आपने नहीं देखा तो उसे लाजमी देखें।
तो -3 इंटू -2 प्लस हो गया, ये हो गया 60। फिर -3 प्लस 5, ये होगा -3 इंटू 5 15 प्लस 7। अब लाइक टर्म्स देखें, 20y और -6y, ये y इसमें सेम टर्म्स है, 20 - 6 14y हो गया। फिर t और ये t, तो -12t प्लस 6t, ये -60 रह गया। उसके बाद है जी 15 माइनस का है और प्लस का 7 है, तो ये होगा -8। ये इसका आंसर आ गया सिंप्लीफाई होकर। फिर डबल ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो देखें अब इसमें क्या होता है, जैसे ये है a प्लस बी ब्रैकेट और फिर दूसरी ब्रैकेट c प्लस डी। तो आप इस तरह करेंगे कि पहले इसको इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, यानी कि आप इसे यूं लिख लें c प्लस डी, जैसे कि हम पहले करते हैं। अब आप इसको एक एंटिटी तस्वुर कर लें कि ब्रैकेट एक नंबर ही है, तो a को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस का साइन है, प्लस b c प्लस डी। अब आप नॉर्मल तरीके से इसे करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी प्लस ए डी प्लस बी और सी को मल्टीप्लाई करें बी सी, फिर बी और डी को मल्टीप्लाई करें तो बी डी। ये दोनों ब्रैकेट ट्रीट हो गई। अब इधर देखें तो इसको हम पहले 2x को इस सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस 3t माइनस 5y और ब्रैकेट क्या होगा k प्लस 3t। अब आप इसे एक्सपेंड करें सिंगल मल्टीप्लिकेशन के जरिए, 2x इंटू के, तो ये हो गया 2kx। फिर इससे मल्टीप्लाई करें 2x को 3t से प्लस के साइन के साथ, तो ये होगा 6xt। फिर है ये माइनस माइनस और प्लस के है तो माइनस आएगा 5ky। फिर -5y को +3t से करेंगे तो -15yt। जी अब देखें इसमें kx कोई टर्म नहीं है, xt कोई नहीं है, y ये सारी की सारी डिफरेंट टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स कोई भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर यही रहेगा। फिर आप लास्ट में देखें तो अब इसका तरीका एक तो ये है कि पहले आप ब्रैकेट को ट्रीट कर लें जैसे अभी हमने ये दोनों किए हैं, और फिर 5 से सबको मल्टीप्लाई कर दें, या पहले 5 से ट्रीट कर दें पहली ब्रैकेट को और फिर जो आंसर आए फिर उसको सेकंड ब्रैकेट से ट्रीट कर दें। तो हम इसी तरह करते हैं, 5 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 5p माइनस 5 इंटू 3 15, ये ब्रैकेट ये बन गई, 5 ट्रीट हो गया, 5 मल्टीप्लाई हो गया दोनों टर्म्स के साथ। फिर w माइनस 4, अब होगा 5p दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा -15w माइनस 4। ईच क्रेट ऑफ बनानास कंटेन्स n बनाना, हर क्रेट में n बनाना है। 2 एक्स्ट्रा बनानास आर प्लेस्ड इन ईच क्रेट, यानी कि अब हर क्रेट में इतने बनाना हो गए हैं। इफ देयर आर 5 क्रेट्स, हाउ मेनी बनानास आर देयर इन टोटल, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यही इसका आंसर है। और अगर इसे ब्रैकेट को ख़त्म करें तो हो जाएगा 5n प्लस 10, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। 4 एक्स्ट्रा सीट आर एडेड टू ईच रो ऑफ ए सीट इन ए थिएटर। अगर हम कहें कि x सीट्स हैं हर रो में, ओरिजिनली हर रो में x सीट्स हैं, तो 4 एक्स्ट्रा सीट्स हर किसी में ऐड करने का मतलब x में आपने 4 ऐड कर दिया। अब हर रो में इतनी सीट्स हैं,
अब अगर 20 रोज हों, x सीट इन ईच रो एंड देयर आर 20 रोज ऑफ सीट्स, तो इसे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आ जाएगा, जो कि इक्वल है 20x प्लस 20 इंटू 4 80, और ये है ऑप्शन डी। सिंप्लीफाई 5t इंटू 2a माइनस 7 होल ब्रैकेट में, तो ये होगा 5t इंटू 2a माइनस 5t इंटू 7, ये होगा 10ta माइनस 35t, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करते हैं। 20 इंटू 5 माइनस एक्स प्लस 20x माइनस 90, मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट को एक्सपेंड करना है। 20 इंटू 5 माइनस 20x प्लस 20x माइनस 90, ये होगा 100। अब ये 20 माइनस और प्लस कैंसिल, माइनस 90 इज इक्वल टू 10, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। इफ x इज इक्वल टू 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 25 प्लस 3/5 10 माइनस 5x। तो देखें, इसको ब्रैकेट को ट्रीट करते हैं, प्लस 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 5x, तो ये होगा 5x माइनस 25 1 और 2 प्लस 6 माइनस ये खत्म, तो माइनस 3x। जी, अब ये हो गया 5x माइनस 3x 2x माइनस 19। अब x की वैल्यू हमें दी गई है 19, तो x की जगह 19 लें, माइनस 19 इज इक्वल टू 19, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। इसमें आप एक और तरह से भी कर सकते थे कि सबसे पहले ही आप x की जगह पर 19 को यूज कर लेते, लेकिन उस सूरत में कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती। टर्म्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे x को x से, तो क्योंकि x और x दोनों सेम थिंग है, तो x की पावर 2 हो गया। y को 3 तरफ टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो y की पावर 3 हो जाएगी। अब यहां देखें कि ये दिया है आपको 3x मल्टीप्लाइड बाय 2y मल्टीप्लाइड बाय 2x स्क्वायर y 3, इन सब को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर x जब इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x क्यूब, और जब ये y इस y3 से होगा तो एक पावर और ऐड हो जाएगी इसमें। तो पहले सबसे पहले कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू 2 इंटू 4, ये तो हो गया 12। अब x1 ये और 2 ये, x हो गया 3, क्योंकि जिस तरह से हम x इंटू एक्स को x2 लिखते हैं कि जितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर x2 को मजीद एक और x से मल्टीप्लाई करें तो जाहिर है x3 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 टाइम तो ये था और एक टाइम ये हो गया, तो 3 टाइम इसका मतलब है एक्सपोनेंट 3 हो जाएगा। इसी तरह से y3 का मतलब क्या है कि y को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, और फिर एक और टाइम y आ गया तो y4 हो गया, y4, ये इसका आंसर है। फिर आप इधर देखें, इसमें 4x की पावर 3, अब 4 पर भी
3 पावर है और x पर भी है क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर 3 है, मल्टीप्लाइड बाय 2x²। तो ये इक्वल होगा 4 के ऊपर पावर 3 लगाएं तो ये होगा 4 इंटू 4 इंटू 4, ये होता है 64। तो 64 x की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 x की पावर 2। अब 64 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 128 और x3 ये और 2 ये, तो ये x की पावर 5। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो ये है 7m² 6। अब सबसे पहले सारे कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 और ये 3, 3 7 21। फिर m2 और m1 m3 हो गया। जी अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 6x²। फिर इससे मल्टीप्लाई करें प्लस 14x। फिर है -3 को x² से 3x², -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई होकर -9 हो गया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें क्योंकि x² और x² लाइक टर्म्स हैं, तो 6 में से 3 माइनस होकर 3x² बच गया और इधर 14x, इसकी कोई और लाइक टर्म नहीं है और 9 भी अलहदा है, तो ये इसके इक्वल है 3x² प्लस 14x माइनस 9, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। 2r प्लस s मल्टीप्लाइड बाय 14r। तो 14r को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 28r2 क्योंकि वार 1 और 1 2 हो गया, प्लस फिर अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 14r(s), जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। जी अब इसे देखें तो यही इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। 4 इंटू 100 400 माइनस 20t प्लस 4 इंटू 5 20p माइनस 4 इंटू 10 40z माइनस 5 इंटू 80 इज इक्वल टू 400 माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 4 20 इंटू t माइनस इंटू प्लस माइनस 5 इंटू 4 20p माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 8 40z। अब देखें यहाँ पर 400 माइनस का और 400 प्लस का ख़त्म हो गया, ये -20t और ये +20t, ये भी कैंसिल होके 0 हो गया। 20p प्लस का और 20p माइनस का ये भी कैंसिल हो गया, तो और ये 40z प्लस माइनस का और 40z प्लस का, इसका मतलब ये टोटल 0 हो गया। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। देखिए इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 एंड 6 इज एडेड टू द रिजल्ट। तो कोई भी नंबर है x डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया पहला रिजल्ट, यानी कि जो इस स्टेटमेंट से आया है वो हो गया रिजल्ट। 6 एडेड टू दिस रिजल्ट, तो इसमें 6 ऐड कर, ये हमने इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया है। If x oranges are divided equally among 5 people, x ऑरेंज हैं उनको 5 people में डिवाइड किया इक्वली, हाउ मैनी ऑरेंजेस डज ईच पर्सन रिसीव इफ x इज इक्वल टू 50। तो देखें x टोटल ऑरेंजेस थे, 5 people में इक्वली डिवाइड किया तो ये आ गया, हर पर्सन का शेयर x बाय 5 है। अब उसने कहा x इज इक्वल टू 50 है, तो x की जगह 50 रखकर आप 5 से डिवाइड करें, दिस इज इक्वल टू 10। हर शख्स के हिस्से में 10 ऑरेंजेस आएंगे। अब यहाँ पर ये इक्वल होगा जब
सेम बेसिस, यानी कि ये देखें x5 डिवाइडेड बाय x2, तो आप सिंपल ये करेंगे कि x5 को ऐसे ही रहने दें, नीचे वाला जो फ्रैक्शन में नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है उसकी पावर को इसमें से माइनस कर दें। देखें, ख्याल ये रखना है कि ये दोनों x हैं और उनके ऊपर पावर है, तब आप ये कर सकते हैं। अगर ये x की जगह कोई और नंबर हो, कोई और वेरिएबल आ रहा हो, तो फिर ऐसा नहीं किया जा सकता। सेम बेसिस यानी कि x दोनों का सेम है, पावर आप इस तरह से ट्रीट करेंगे। तो ये हो गया x की पावर 3। फिर आप इनको देखें तो यहाँ पर x और ये भी x और ये, इसको पहले तो अलग अलग करें। ये हो जाएगा 6x² ओवर 2x6 प्लस 12x9 ओवर 2x6। हमने इनको अलग अलग लिख दिया। अगर आप दोबारा ट्रीट करेंगे एलसीएम लेकर तो फिर यही वापस आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी बाई 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब पावर को आप ट्रीट करें तो ये 6 ऊपर जाकर माइनस होगा, 6 डिवाइडेड बाय 2, एक तो ये 3 हो गया। अब बेसिस सेम है, ऊपर पावर 2 है, नीचे 6 है, तो आप इसको ऊपर से नीचे भी ला सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 ओवर x की पावर 6 माइनस 2, क्योंकि जब ऊपर ले जाएंगे तो भी माइनस साइन प्लस में और प्लस साइन माइनस में हो जाएगा, ऊपर से नीचे लेकर आएंगे तब भी साइन चेंज होगा। तो अब ये आ गया प्लस, अब 12 को 2 से डिवाइड करें 6, अब ऊपर पावर बड़ी है तो हम उसको वैसे ही रख लेते हैं, ये आ जाएगा x9 माइनस 6। अब अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है 3 ओवर x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3। अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 3x की पावर माइनस 4 प्लस 6x क्यूब, क्योंकि जब नीचे से ऊपर जाएगी तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस था 4, ये माइनस हो गया। अब इस थर्ड वन को देखें तो इसमें पहले इनको अलग अलग कर लें, 8x6y8 ओवर 4x6y7 प्लस 4x6y7 ओवर 4x6y7। अब आप इन्हें ट्रीट करें तो आप देखें x6 ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों कैंसिल हो गए, और 8 को 4 से डिवाइड किया तो ये हो गया 2, और ये 7 ऊपर जाकर माइनस हो गया, तो ये 8 माइनस 7 1 बचेगा, तो ये बच गया 2y प्लस, अब 4 से ये 4 कैंसिल, x6 और x6 ये भी खत्म, और y7 भी खत्म, तो ये बन गया 1। क्योंकि जैसे हम लिखते हैं 5 ओवर 5 इज इक्वल टू 1, तो आप ये देखें कि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं ऊपर नीचे, तो इनका आंसर आएगा 1। इसलिए इस टोटल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो 2y प्लस 1 आता है। A number m is divided by 6. 3 is subtracted from the result. m is divided by 6, तो m by 6. 3 is subtracted from the result. इस result से 3 subtract करें, and the result of this is multiplied by 6, और फिर इस सारे को 6 से मल्टीप्लाई करें। इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा m by 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 6। अब ये 6 से 6 कैंसिल, तो m माइनस 18, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। n tons of coal are stored in a shed. एक शेड में n tons of coal स्टोर किया गया है। an extra 1000 tons are then added, यानी कि पहले n था फिर उसमें 1000 और ऐड कर दिया गया।
It is decided to ship the coal in 10 equal loads. 10 इक्वल लोड्स में इसे डिवाइड करना है, तो इस सारे को 10 से डिवाइड करना है। हाउ मैनी टन्स ऑफ कोल्स, तो ये इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये होगा n ओवर 10 प्लस 1000 ओवर 10 इज इक्वल टू n बाय 10 प्लस 100, जो के ऑप्शन बी में दिया गया। Peter joined 3 of his friends for dinner. They decided to share the bill of y. टोटल जो बिल है वो है y. Peter had $50 note in his wallet. How much did he have to left after the meal? फिर y को इक्वली 4 पर डिवाइड किया क्योंकि 3 उसके फ्रेंड्स हो गए और फोर्थ वन वो खुद हो गया, तो हर एक का शेयर हो गया y बाय 4 और उसके पास $50 थे, उसमें से ये अमाउंट उसने पे कर दी, तो बाकी कितना बचा, तो 50 माइनस वाई बाय 4 उसके पास बाकी बच गया। देखिए पहले थी टोटल बिल था y, 4 बंदों में डिवाइड किया तो हर एक का हिस्सा हो गया ये, उसके पास 50 थे, 50 में से ये पे कर दिए उसने क्योंकि उसका हिस्सा भी यही बनता था, तो 50 माइनस जो उसने पेमेंट की ये उसके पास बाकी बच गए और ये है ऑप्शन बी। 21 by 9 of a number is subtracted from 21. 21 minus 21 by 9 of n. नंबर हमने n सपोज कर लिया, and the result of this, then the result of this is multiplied by 3 by 7. अब इसे मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 21 इंटू 3 by 7 minus 21 over 9n multiplied by 3 over 7. 7 1 7 3 21, ये होगा 9 माइनस, अब ये 1 और ये 3, फिर 7 1 7 3, 3 by 3 this is equal to n. 9 minus n is the answer, जो कि ऑप्शन ए में दिया। For m is equal to 6 and n is equal to 12. Evaluate the expression. Expression आपको दिया गया है n 35 minus m divided by 3. अब इसमें जो वैल्यूज दी गई हैं वो सब्स्टिट्यूट कर दें। n की वैल्यू थी 12 और m की वैल्यू है 6, तो ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो अब इसका आंसर होगा 12। 35 में से पहले 6 माइनस कर लें तो ये होगा 29 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 3 और ये 4, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 29 इज इक्वल टू 116, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। द कॉस्ट ऑफ x kg ऑफ मीट इज, x kg की कॉस्ट है 2x ओवर $5, 1 kg की कॉस्ट क्या होगी, तो इसको x से डिवाइड कर दें, ये है टोटल कॉस्ट x की, तो 1 की कितनी होगी, इसको x से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 2x ओवर 5 और फिर 1 ओवर x, x से x खत्म, दिस इज इक्वल टू 2 ओवर 5, दिस इज इक्वल टू 0.4। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले अब लिस्ट में आ रहे हैं, ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए क्योंकि बाज़ का तो डायरेक्ट इनका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या ये किसी क्वेश्चन में इस्तेमाल होते हैं जी। ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट इंटू ए प्लस बी ब्रैकेट, ए प्लस बी का स्केयर ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी स्केयर माइनस ए बी, फिर a माइनस बी का स्केयर होता है
ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। ये सारे फार्मूले आप याद कर लें। इस बेशक वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें ताकि आपके पास ये रिकॉर्ड में आ जाए। इसी तरह से ये फार्मूले भी आप नोट करें, कोई ज्यादा नहीं है, ये थोड़े से फार्मूले हैं जो मैंने आपको अभी लिस्ट दी है, ज्यादातर ये ही इस्तेमाल होते हैं। हाँ जी, ये सैम्पल क्वेश्चन है। देखिए इसमें दिया गया है हमें 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 अंडर रूट। अब नॉर्मल तरीके से अगर हम ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो ये एक लेंथी प्रोसेस होगा, आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन हम इसमें फार्मूला यूज कर सकते हैं ये वाला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। लेकिन देखिए इसमें ऑर्डर चेंज है, अगर मैं 2 को शिफ्ट इधर कर दूं तब भी एक ही बात है, तो हम इसे इस तरह लिख लेते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसे, क्योंकि a प्लस बी इक्वल होता है b प्लस ए के। 3 प्लस 5 8 होता है और 5 प्लस 3 भी 8 होता है, तो प्लस में ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये बिल्कुल एग्जैक्टली इस फार्मूले के मुताबिक हो चुके हैं। इसमें a है 2 और b है 3 अंडर रूट। तो अब इसको फार्मूले को अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट का स्क्वायर। अब ये हो गया 4, और अंडर रूट का अगर स्क्वायर हो तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, आंसर आ गया 3, जो कि इक्वल हो गया अब टोटल 1 के, और ये है ऑप्शन बी। आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें दिया गया है a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। तो अब इसमें फार्मूला अप्लाई करें, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब इसको एक्सपेंड करें फार्मूले से तो ये होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस 2ab और प्लस 2ab कैंसिल हो गया, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, और इन दोनों में 2 को कॉमन भी ले सकते हैं, तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। इस क्वेश्चन में भी फार्मूले का इस्तेमाल है, ए प्लस बी। अब देखें ऊपर न्यूमरेटर में फार्मूला लगा हुआ है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी। तो ये a प्लस बी इस a प्लस बी से कैंसिल हो गया, तो बाकी बच गया a माइनस बी, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। फिर है x स्क्वायर रूट प्लस y का स्क्वायर रूट इंटू x का स्क्वायर रूट माइनस y का स्क्वायर रूट। तो ये देखें वही फॉर्म है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा a की जगह आ गया x का अंडर रूट, तो ये x अंडर रूट का स्क्वायर माइनस y की जगह b की जगह आ गया y का अंडर रूट, तो y के अंडर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, तो x माइनस y, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। अब इस क्वेश्चन में देखें 99 7 का स्क्वायर। अब एक नॉर्मल तरीका तो यह है कि इन दोनों को आपस में 2 दफा मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि आप ये कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर ट्रीट हो जाएगा, लेकिन हम इसको फार्मूले की मदद से करते हैं।
तो हम इसे लिख सकते हैं 10,000 माइनस 3 इसका स्केयर, क्योंकि 997 इक्वल होता है 10,000 माइनस 3 के। इसका स्केयर आ गया। अब इसका स्केयर लें तो ये होगा 1000 का स्केयर। अब हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं इस पर, -2 इंटू 1000 इंटू 3 प्लस 3 का स्केयर। ये हमने यहाँ यूज किया है a माइनस बी का स्केयर, जो कि इक्वल होता है a का स्केयर माइनस 2ab प्लस b का स्केयर। तो a की जगह 1000 और b की जगह 3, ये हो गया। अब इसका जो स्केयर होगा, 30 का स्केयर होता है 6 जीरोस लग जाएंगे 1 के साथ, -2 इंटू 3 6 इंटू 1000 6000 प्लस 9। अब आप इसको ट्रीट कर लें तो इसका आंसर आएगा जो कि इक्वल होगा 994009, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। अब इस क्वेश्चन में हमें अलग-अलग वैल्यू दी गई हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 5 और ए बी इज इक्वल टू 6, और हमने बताना है a स्केयर प्लस बी स्केयर। तो हम इस रिलेशन का स्केयर ले लेते हैं दोनों साइड पर। तो ये होगा a प्लस बी का स्केयर इज इक्वल टू 5 का स्केयर। हमने दोनों साइड पर स्केयर ले लिया, तो यहाँ से इसको एक्सपेंड करें, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab इज इक्वल टू 25। 5 का स्केयर 25 हो गया। अब ए बी की वैल्यू हमें दी गई है 6, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 इंटू 6, ए बी की जगह हमने 6 वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी, इज इक्वल टू 25। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और ये 12 जो है 2 इंटू 6, 12 इधर जाकर माइनस हो गया, तो 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13। यही हमसे पूछा गया था कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर किसके इक्वल है, 13 के, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, x प्लस 1 का स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस 1। तो सिंप्लीफाई करने के लिए इसको एक्सपेंड करें, ये हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्केयर माइनस, अब ब्रैकेट के बाहर -1 है तो ये दोनों साइन चेंज होंगे, -1। अब यहाँ से एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर से कैंसिल हो गया, और ये बन गया 2x प्लस 1, क्योंकि 1 का स्केयर 1 होता है, -1, ये भी खत्म, दिस इज इक्वल टू 2x, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया।